हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। भारत ने पिछले कुछ दिनों पहले 3 महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया था। फर्स्ट इंटरपोल, सेकंड यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी, थर्ड नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। जिसमें से नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में हमारे गृह मंत्री ने चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों पर निशाना साधते हुए ये कहा कि आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के रूप में इस्तेमाल करना बंद करे। इसके साथ में सभी देशों से आह्वान किया कि वे अपने जियोपॉलिटिक्स हितों से ऊपर उठकर सोचें। हमारे गृह मंत्री ने आतंकवाद के फाइनेंशियल सोर्सेस पर अंकुश लगाने की दिशा में 6 पिलर्स की स्ट्रेटजी पर भी चर्चा की, जिसमें फर्स्ट है विधायी एवं तकनीकी ढांचे को सुदृढ़ करना, यानी स्ट्रेंथिंग द लेजिस्लेटिव एंड टेक्निकल फ्रेमवर्क। सेकंड, व्यापक निगरानी ढांचा बनाना, टू मेक कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलेंस स्ट्रक्चर। थर्ड, खुफिया सूचनाएं साझा करने वाले कारगर तंत्र, यानी एफिशिएंट इंटेलिजेंस ऑफ शेयरिंग मैकेनिज्म। नंबर 4, संपत्ति जब्त करना। फिफ्थ, उन्होंने ये बताया कि टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को रोकना। एंड लास्ट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एवं कोऑर्डिनेशन। फ्रेंड्स, ये सब उपाय दिखाते हैं कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। दूसरे देश भारत को आतंकवाद से लड़ने के लिए बिल्कुल भी मदद नहीं करते, और रियलिटी तो ये है कि पश्चिमी कंट्री उल्टा भारत पे ही दबाव डालती है कि भारत ही उसकी समस्या को लेकर जिम्मेदार है। भारत ना सिर्फ समस्या को आइडेंटिफाई कर रहा है, बल्कि सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच को फॉलो कर रहा है। इस न्यूज का यूज आप अपनी मेंस के आंसर राइटिंग और इंटरव्यू में कर सकते हैं। फिर सेकंड न्यूज एफडीजी टेक्नोलॉजी को लेकर थी, यानी फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन, की वेस्ट बंगाल पावर प्लांट फेल्स टू कर्ब सल्फर एमिशंस। फ्रेंड्स, भारत ने 2015 में एमिशन नॉर्म्स यानी उत्सर्जन मानक नोटिफाई किए थे, ताकि कोल बेस्ड पावर प्लांट से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड मरकरी जैसे पोल्यूटेंट के उत्सर्जन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन हमारे देश के पावर प्लांट इन मानकों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो पावर प्लांट की प्रोसेस से सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर देती है। आप जानते होंगे कि पावर प्लांट बड़े पैमाने पर सल्फर एवं नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, जिसके चलते लंग डिसीज, एसिड रेन एंड स्मोक जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और ये न्यूज आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में आपसे सल्फर एंड एफडीजी के बारे में पूछ सकते हैं, वही मेंस में एमिशन नॉर्म्स के बारे में। फिर एक न्यूज इंपोर्ट को लेकर थी। वाणिज्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक फैन एंड स्मार्ट मीटर के आयात पर लगाम लगाने के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू किए, और इसके पहले भारत ने अमेरिका के टॉय प्रोडक्ट पर भी ये लागू किए थे। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स इसलिए इशू किए जाते हैं कि कोई प्रोडक्ट इंडियन स्टैंडर्ड के अनुरूप है या नहीं। गवर्नमेंट के इस कदम से हमारे घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, चीन से ट्रेड डेफिसिट कम होगा, नॉन नेसेसरीज गुड्स यानी जो अनावश्यक वस्तुएं हैं उनके रेगुलेशन में हेल्प मिलेगी, और इससे इंडिया में भी क्वालिटी पर ध्यान दिया जा सकेगा। आप जानते होंगे कि वर्ल्ड लेवल पर इंडियन डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस पर सवाल खड़े किए जाते हैं, और इसी का आंसर हमारी यूएन में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने दिया और कहा कि हमें यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि लोकतंत्र में क्या करना है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें 2500 साल पहले की है। हम हमेशा लोकतंत्र थे, हैं और रहेंगे। हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सहित प्रेस और सोशल मीडिया इसका जीवंत उदाहरण है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्रीलिम्स में प्रेस के ऊपर काफी सवाल पूछे जाते हैं, खासकर मॉडर्न इंडिया से, तो उनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भारत में समाचार पत्रों का विकास यूरोपीय लोगों के आगमन के पश्चात हुआ, और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा 16वीं शताब्दी में की गई थी। द बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था, जिसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारत में हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जो जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित किया जाता था। यहाँ समाचार पत्र कोलकाता से प्रकाशित होता था। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी को बांग्ला भाषा में शुरू किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इन पर प्रतिबंध लगाने भी शुरू कर दिए, और इसी के बीच लॉर्ड लिटन द्वारा
भारतीय समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए 1878 यानी 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया। इस एक्ट के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वहां भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले अखबारों के संपादक से ये दबाव डाले कि वहां सरकार विरोधी सामग्री का प्रकाशन नहीं करेगा। 1931 में इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट पारित करके राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में समाचार प्रकाशित करना अंग्रेजों ने अवैध घोषित कर दिया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।